यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रिनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस स्टडी करने वाले हैं। रिनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस की मैंने 4 अपलोड कर दी हैं वीडियो। जिसने नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इतने अच्छे से मैंने आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन करा है, आप कभी भूल ही नहीं सकोगे। ठीक है, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, जिसने नहीं देखा है वो लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और आप पूरा चैप्टर इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वो नोट्स जो हैं, जो मैंने शॉर्ट में बनाए हैं, शॉर्ट में नोट्स जो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ना जल्दी रिवीजन हो जाता है टॉपिक का। आप रिवाइज़ कर सकते हैं टॉपिक को इजीली कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, वो सारा मैंने वीडियो में दिखाया है। मैंने जिस तरीके से आपको चैप्टर 1 के नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लेना वो वीडियोस को, तो एकदम इजी हो जाएगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 के भी मैंने नोट्स दिए हैं, तो वो आप देख लेना, एकदम इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। तो वो देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना। नीचे लाइक का बटन है, उसको नीला कर देना, सफ़ेद मत छोड़ना प्लीज़। और अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और इंग्लिश की वीडियोस चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लेना। और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जोग्राफिकल डिस्कवरी, सब ने मुझे बोला था ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इंस्टाग्राम पे भी आपके मैसेज आए थे मुझे, तो मैंने सोचा कि आपको इजी ट्रिक्स दे देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स दे देती हूँ, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा और आपके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी। तो चलो देख लेते हैं ट्रिक क्या है। फर्स्ट यहाँ पर देखो, ये जो मैंने लाइन लिखी है, आओ बच्चों चलो सुने एक कहानी सैम एंड HTML की। ये जो लाइन है ये है शॉर्ट ट्रिक याद रखने की। आओ बच्चों चलो सुने एक कहानी सैम एंड HTML की। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो कैपिटल लेटर लिखे हैं ABCISAMHML, इन सभी से जो हैं जोग्राफिकल डिस्कवरी करने वाले एक्सप्लोरर और आप उनको सी फेरर भी बोल सकते हैं। सी फेरर मतलब जो सेलर होते हैं, जहाज पर जो सेलर होते हैं ना, वो जो जहाजी आप बोल सकते हो उनको, जो एक्सपेडिशन पे जाते हैं, लंबे लंबे एकदम जहाजी। सोचो, आँख बंद करो और इमेजिन करो, वो एक कार्टून भी आता था सी फेरर का और डाकू का। वो तो चलो डाकू था, लेकिन जो समुद्री डाकू था। लेकिन ये जो है ये अच्छे गुड जोग्राफिकल डिस्कवरी करने वाले जो है, एक्सपेडिशन करने वाले जो हैं एक्सप्लोरर हैं। और ये सभी ने क्या किया है, अच्छा काम किया है। तो ये जो ट्रिक है ये आपको याद रखनी है। आओ बच्चों चलो सुने एक कहानी सैम एंड HTML की। अब ये याद रखना है इसमें कि ये जो ABC, ये जो कलर वाले और कैपिटल लेटर में आपको दिख रहे हैं, ये हमेशा आपको कैपिटल में लिखने, जिससे कि जो है एक्सप्लोरर के नाम से यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसने भी जोग्राफिकल डिस्कवरी करी है, जो एक्सप्लोरर, सी फेरर, इनके नाम आते हैं। एक्सप्लोरर मतलब जो भी बड़े बड़े एक्सपेडिशन पे जाते हैं, जहाजी आप बोल सकते हो उन्हें, नाविक बोल सकते हैं। जो शिप के सेलर होते हैं उनके जो एक्सपेडिशन पे गए थे लंबे लंबे, और उन्होंने न्यू लैंड्स को डिस्कवर किया है, तो इनकी जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ के अंदर जोग्राफिकल डिस्कवरर्स के नाम जो हैं आते हैं यहाँ पर एक्सप्लोरर्स के। तो ए से आएगा अमेरिगो वेस्पुकी और वेस्पूसी, बी से आएगा बार्थोलोम्यू डास, सी से क्रिस्टोफर कोलंबस, आई से इब्ने बतूता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई मेरी शॉर्ट ट्रिक। एस से आएगा सैमुअल डी
कैम्पलियन, एफ से फर्डिनेंड मैगलन। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको नीचे यहाँ पर लिस्ट करके दे दिए हैं, जिसके हिसाब से आपको याद रखना है। पहले आपको क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। आओ बच्चों चलो सुने एक कहानी सैम एंड HTML की, और इससे क्या होगा आपको ईजी हो जाएगा। तो फिर आप सोचेंगे एस से किसका नाम आता है, एस से आता है सैमुअल डी कैम्पलियन का नाम, ए से नाम आएगा एबिल जैनजून टैस्मैन का नाम, एम से आएगा मार्को पोलो, एच से आएगा हेनरी, ठीक है, एम से आएंगे मोंगो पार्क, और एल से आएंगे लुइस। तो ये सारे के सारे नाम हैं जो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। देखो मैंने अच्छे से दिखा दिया, और अपने नोट्स में ये नोट डाउन कर लेना, तो इजी हो जाएगा आपको इन सभी के नाम याद करने के लिए, ठीक है। आप इनमें से एक का भी नाम नहीं भूल पाओगे अगर इस तरीके से याद कर लोगे तो, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके सबके बारे में जानने वाले हैं कि इन्होंने कौन सा लैंड डिस्कवर किया था। फर्स्ट है अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो ये कौन है, ये इटालियन एक्सप्लोरर हैं, और इन्होंने एक्सपेडिशन किया था ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ स्पेन। अब ये आप समझोगे कि ये सब लोग किंग के ही ऑर्डर पे क्यों एक्सपेडिशन पे जाते थे, इनकी खुद की भी तो मर्जी हो सकती थी ना, मैं खुद पे तो जा सकती हूँ ना एक्सपेडिशन पे। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता था उस टाइम पर, क्योंकि इनको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा इनके पास में, ठीक है। स्पॉन्सरशिप कौन करते थे, राजा, बड़े बड़े किंग करते थे, नोबल्स करते थे, क्योंकि जो है किंग के पास ही बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज होते थे, उनके पास मनी होता था। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे बहुत जो एक्सप्लोरर जो बहुत अच्छे हैं, जैसे अमेरिगो वेस्पूसी को किसने, किंग ऑफ स्पेन ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था कि आप जाइए। तो क्या करेंगे किंग ऑफ स्पेन, इनको अमेरिगो वेस्पूसी को क्या करेंगे, पैसे देंगे, उनको रिसोर्सेज देंगे, और उनको बहुत ज़्यादा जो है अपने कुछ उनको जो साथी हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे उनके हेल्प के लिए, जो उनके साथ एक्सपेडिशन पर जाने वाले हैं। ये सब चीज़ प्रोवाइड करते थे किंग्स, जो भी बोलते थे कि हमारी तरफ से आप जाइए एक्सपेडिशन पर। तो सारा खर्चा कौन उठाएगा, किंग ऑफ स्पेन उठाएगा, किसका, अमेरिगो वेस्पूसी का, क्योंकि उन्होंने उसको ऑर्डर दिया है कि आप जाइए एक्सपेडिशन पे। और जो इन्होंने लैंड फाउंड किया था वो है वेनेजुएला। अमेरिगो वेस्पूसी और वेनेजुएला ये मैचअप आ सकता है, ठीक है, याद रखना हमेशा के लिए। तो इन्होंने वेनेजुएला कहाँ पर है, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर ये वेनेजुएला है, और इन्होंने ये फाउंड किया था वेनेजुएला को। और जब इन्होंने थर्ड एक्सपेडिशन, मतलब बहुत टाइम जाते रहते थे ना, एक बार गए, दो बार गए, तो ये जब तीसरी बार एक्सपेडिशन पे गए थे तो इन्होंने डेल्टा रीजन ऑफ अमेज़न को डिस्कवर किया था। और बिलीव किया जाता है कि अमेरिका जो नाम है वो इनके ही नाम के बाद में पड़ा था। अमेरिगो इनका नाम है, तो अमेरिका का जो नाम है ऐसा बिलीव किया जाता है कि इनके ही नाम के बाद में रखा गया, और नेम्ड आफ्टर हिज नेम। नेक्स्ट है बार्थोलोम्यू डैश बिगेन हिज एक्सपेडिशन ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ पुर्तगाल। देखो फर्स्ट जो थे अमेरिगो वेस्पूसी, उनको किंग ऑफ स्पेन ने स्पॉन्सर किया था, किंग ऑफ स्पेन के ऑर्डर पे उनको जाना पड़ा था। अब किंग ऑफ पुर्तगाल है जिन्होंने बार्थोलोम्यू डैश को यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि भाई आप जाइए और जाकर जो है एक्सप्लोर करिए। तो ये कहाँ पहुँचते हैं, बार्थोलोम्यू डैश एक्सपेडिशन पे जाते हैं, जो ये पहुँचते हैं सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका पे पहुँचते हैं, जो केप ऑफ गुड होप आप जानते हैं अभी रिसेंट टाइम में, लेकिन इसका पहले नाम क्या था, केप ऑफ स्ट्रोम। पहले इसको केप ऑफ स्ट्रोम बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़ गया। तो केप ऑफ गुड होप सब लोग जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है सबको पता होगा, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो ये जो है बार्थोलोम्यू डैश यहाँ पर पहुँचे थे, और ये फर्स्ट सीफेरर थे जिन्होंने सरकम नेविगेट किया था अफ्रीकन कंटिनेंट को। ये अंडरलाइन कर लो अफ्रीकन कंटिनेंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अफ्रीकन कंटिनेंट को ही सरकम नेविगेट किया था, मतलब इसी का पूरा सरकम नेविगेशन, इसको पूरा चक्कर लगाया था अफ्रीकन कंटिनेंट का। तो ये हो गया बार्थोलोम्यू डैश का एक्सपेडिशन। अब क्रिस्टोफर कोलंबस
के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इन डिटेल जो बैकग्राउंड है वो पढ़ना पड़ेगा। बैकग्राउंड में क्या है, देखो उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी। 1453 के अंदर इस्तांबुल जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कैपिटल सिटी है बेजेंटाइन का, उसको कैप्चर कर लिया था ऑटोमन आर्मी ने। अब ऑटोमन आर्मी ने जब इसे कैप्चर कर लिया था तो उसके बाद में इन्होंने कैपिटल बना दिया ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है, इसको ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बना दिया जाता है। और जो ईस्टर्न सी का जो रूट था यूरोपियंस के लिए जो पहले खुला हुआ था, जब यहाँ पे देखो जब ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, लेकिन अब किसके अंडर आ गया, अब ऑटोमन के एम्पायर के अंडर आ चुका है ये। ठीक है, ऑटोमन ने इसे कैप्चर कर लिया है। तो अब इन्होंने क्या किया, ऑटोमन वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट होते थे, और इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस के लिए जो रूट है उसको जो है बंद कर दिया। अब यहाँ पर यूरोपियंस की जो शिप्स थी वो यहाँ से नहीं जा पाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि एक नया सी रूट जो है खोजा जाए और इनको पता चले, जिससे कि क्या हो, एशियन मार्केट हमने देखी कि जो यूरोपियंस है वो अपना जो सरप्लस प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बेचते थे, एशियन मार्केट के अंदर सेल करते थे। एशियन मार्केट के अंदर सेल करने के लिए उन्हें यहाँ पर पहुँचना भी तो चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, सी के रास्ते से आते थे। तो अब ये यूरोपियंस के लिए ये वाला रूट क्लोज कर दिया था ऑटोमन ने, ईस्टर्न सी। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव रूट जो है इनको सर्च करना था। विद द सपोर्ट ऑफ किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इज़ाबेला ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर हैं, ये सर्च करते हैं इंडिया की। लेकिन ये कहाँ पर पहुँचते हैं, आइलैंड्स नियर अमेरिका के नियर बाय आइलैंड्स पे ये पहुँच जाते हैं। लेकिन इनको क्या लगता है ये पहुँच गए हैं इंडिया, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी क्रिस्टोफर कोलंबस की, और इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन ये जो आइलैंड्स थे ये अमेरिका के ही आसपास के आइलैंड्स पर पहुँचे थे। नेक्स्ट है इब्ने बतूता बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गाने भी हैं, इब्ने बतूता के ऊपर गाना भी है। और इब्ने बतूता जो है बहुत ही फेमस मेडिवल ट्रैवलर है, स्कॉलर है। आगे जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इब्ने बतूता की। इन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में लिखा है, क्योंकि इब्ने बतूता जो है इंडिया में भी आए थे, मालदीव्स में भी आए थे, इन्होंने विज़िट करी थी, चाइना को भी विज़िट किया था इन्होंने, स्पेन और वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, बहुत सारे अलग अलग रीज़न थे जो इब्ने बतूता ने क्या किया था, एक्सपेडिशन और विज़िट किया था इन अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है फर्डिनेंड मैगलन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्डिनेंड मैगलन ने पूरा का पूरा जो अर्थ है उसको सरकम नेविगेशन किया था। सरकम नेविगेशन मतलब पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाना। ठीक है, जो अर्थ है उसको पूरा सरकम नेविगेट किया था इन्होंने थ्रू। अब ये जो सरकम नेविगेशन है ना, ये थ्रू सी होता है। ठीक है, जो सी में जब शिप्स चलती है तो पूरे शिप में बैठ के, मतलब एक पॉइंट से निकले तो वापस घूम फिर के वहाँ उस पॉइंट पर ही आना है, और पूरे जो कॉन्टिनेंट है, जो पूरे अर्थ है, उसको पूरा चक्कर लगा के। ठीक है, तो ये इन्होंने पहली बार किया था, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। अब ये जो फर्डिनेंड मैगलन है इन्होंने ही फर्स्ट टाइम किया था। ये स्पेनिश एक्सप्लोरर है। However, he didn't reach that place, क्योंकि उनको जो है मार दिया गया था फिलीपींस के अंदर। ठीक है, मैगलन वॉज किल्ड इन फिलीपींस, लेकिन उनके जो कंपेनियन थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने पूरा का पूरा सरकम नेविगेशन कंप्लीट कर लिया था। और ये जो फर्डिनेंड मैगलन है ये चार्ल्स वन किंग ऑफ स्पेन, इन्होंने ही इनका पूरा एक्सपेडिशन को प्लान किया था। इनकी जो पूरी ये जो एक्सपेडिशन था वो इन्होंने ही स्पॉन्सर और पूरा का पूरा प्लान किया था। नेक्स्ट है सैमुअल डी कैम्पलेन, द फ्रेंच नेविगेटर हैं और कार्टोग्राफर हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक्सपेडिशन टू नॉर्थ अमेरिका, और इन्होंने फ्रेंच कॉलोनीज भी बनाई और सिटी बनाया क्यूबेक इन कनाडा।
नेक्स्ट है एबिल जैनसून टैस्मैन। टैस्मैन जो है हॉलैंड में बॉर्न एंड बॉर्डअप हुए थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी कॉलोनियल रश फॉर सर्चिंग अननोन लैंड्स बाय डिस्कवरिंग न्यूजीलैंड। अब जब कॉलोनियल एरा चल रहा था, जब लोग जो कॉलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर इन्होंने जो है अननोन लैंड्स को भी डिस्कवर किया, जैसे कि न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। 1644 के अंदर सर्वे किया साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीनिया आइलैंड्स का और रीजन्स ऑफ कारपेंटेरिया इन क्वींसलैंड, अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा जो है इन्होंने ही डिस्कवर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मार्को पोलो। मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर है। इंट्रोड्यूस किया है चाइना एंड एशियन कंट्रीज़ को। यूरोप को पहले पता नहीं था कि चाइना और एशियन कंट्रीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन यूरोप को किसने बताया इसके बारे में? पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। आप इस एरा में जी रहे हो जिसमें आपके पास एवरीथिंग अवेलेबल है, ग्लोबलाइजेशन के एरा में हो। थोड़ा वो टाइम के बारे में सोचो। उस टाइम पे ना तो ये सैटेलाइट्स थी और कुछ भी नहीं था, मतलब ये फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो टाइम पे क्या होता था, एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे पता है कि कोरिया में कैसे, साउथ कोरिया में कैसे यहाँ पे लोग ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ पर खाना कैसा है। क्यों पता है मुझे? थ्रू ग्लोबलाइजेशन पता है। मुझे पता है थ्रू जैसे अलग अलग मीडिया होते हैं, कम्युनिकेशन होता है हमारे बीच में, तो हमें पता है। लेकिन पहले नहीं पता होता था ना। तो ये जो है कोई भी एक पर्सन वहाँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का कहीं बाहर देश में जा रहा है, तो उन्हें वो जब वापस आता था तो वो बताता था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है और वहाँ के कंट्री के लोग ये खाते हैं, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे जो है इटालियन ट्रैवलर जो है यहाँ पे मार्को पोलो, इन्होंने यूरोप के अंदर इन्होंने बताया कि चाइना और एशियन कंट्रीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। ही स्टेड इन चाइना इन दी रॉयल कोर्ट ऑफ कुबुलाई खान के कोर्ट में रहते थे और इन्होंने मंगोलियन लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज, ये दोनों भी लैंग्वेज इन्होंने सीखी। हेनरी द नेविगेटर, he was the prince of Portugal in the 15th century. He encouraged people to go on expedition and search for lands. और इन्होंने ही जो है बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपेडिशन जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज किया और इन्होंने बोला कि अभी तक जो भी लैंड्स के बारे में हमें नहीं पता है उनकी भी जो है इन्फॉर्मेशन आप लेकर आइए, इसलिए ये एनकरेज करते थे। और इसके बाद में जो छोटे छोटे आर्किपेलागोस हैं अफ्रीका के नियर बाय, मडीराई और एजोरस, इनको भी डिस्कवर किया और ये ऑटोनोमस रीजन बन जाते हैं पुर्तगाल के। और पोर्चुगीज़ ने स्टार्ट कर दिया था ट्रांसपोर्ट करना अफ्रीकन पीपल को टू पुर्तगाल और वो सेल कर देते थे एज अ स्लेव, सेल देम एज अ स्लेव। स्लेव मतलब दास बनाकर उनको बेच देते थे। तो क्या होता था, अफ्रीकन गोल्ड वॉज ऑल्सो ब्रॉट बैक टू पुर्तगाल बाय दिस पीपल। अब इसकी वजह से जो है पुर्तगाल में वापस आ जाता था। नेक्स्ट है मुंगो पार्क। मुंगो पार्क एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने वेस्टर्न अफ्रीका का एक्सपीडिशन किया था और 1795 में उन्होंने को जो है ट्रेस किया है नाइगर रिवर को। नेक्स्ट है लुइस एंटनी डा बोगेनविलिया, फ्रेंच सी फेरर हैं और इन्होंने तहीती जो एक लैंड को डिस्कवर किया है पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने के बाद। इन्होंने पैसिफिक ओशन को फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रॉस किया और तहीती तक ये पहुँचे थे। ठीक है, तहीती तक ये पहुँचे थे और ये जो है इन्होंने पूरी अपनी जर्नी एक बुक के अंदर लिखी है, वोयाजेस अराउंड दी वर्ल्ड। ये जो इनकी बुक है इसके अंदर इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि इनकी जर्नी कैसी है। तहीती तक पहुंचने तक इनका जो सफ़र है पूरा इसमें डिस्क्राइब किया है, जो इनकी जर्नी है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन दिस बुक फ्रेंच मिशनरीज रीच तहीती इन द 19th सेंचुरी।
अब ये जो बुक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिस्क्रिप्शन दिए थी इन्होंने, लुइस ने, तो जो फ्रेंच मिशनरीज थी ये तहीती तक पहुंच जाती हैं और उन्होंने यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी इस्टेब्लिश करी तहीती के अंदर। वन ऑफ द आइलैंड एंड ऑल्सो अ फ्लोवरिंग क्लाइंबर बोगेनविलिया इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम के बाद में ही ये जो है नाम रखा गया है। तो ये जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम तहीती रीच किया और इनकी बुक में भी डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। इसका पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बजा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 का आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।